आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी शून्यों की संख्या पर बहुत ही विस्तार से चर्चा किया जाएगा। जितना हो सकता है सारे तरह के सवाल देखे जाएंगे। शून्य बनते कैसे हैं ये भी देखे जाएंगे। कल हम लोग पढ़े थे पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न और उसको बहुत ही विस्तार से पढ़ा गया था। उसका बेसिक भी देखा गया था, ट्रिक भी देखा गया था, कहाँ से क्या चीज़ बनती है ये भी देखा गया था। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, शून्यों की संख्या, इस टॉपिक से आपको अनुभव हो गया होगा। इस टॉपिक को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। इसको 3 यानी हम कह दें इसमें 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा गुणनखंड के आधार पर। किस पे पूछा जाएगा? गुणनखंड के आधार पर। दूसरा पूछा जाएगा घात के आधार पर और तीसरा पूछा जाएगा क्रमगुणित के यानी फैक्टोरियल क्रमगुणित के आधार पर। ठीक है, यानी 3 तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, चलिए भाई इतने तरह के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि शून्य बनते कैसे हैं। शून्य बनते कैसे हैं इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, या बनता कहाँ से है। ठीक है, एक बात थोड़ा सा समझिएगा। आइए, शून्य कौन से, ये भी शून्य कौन से, किसी संख्या के बाद जो लगे यानी दाहिने तरफ जो शून्य लगते हैं उसकी बात की जा रही है। शून्य जो पहले लगते हैं उसकी बात नहीं की जा रही। ठीक है, यानी जैसे अगर हमने लिखा 20 तो ये दायां तरफ है, यानी इस शून्य की बात हो रही है। ऐसे नहीं कि जो लिखा जाता 0 2, इस शून्य की बात नहीं होती। इस शून्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका महत्व है। क्यों कि किसी भी संख्या के आगे अगर वो 0 लगता तो उसको 10 गुना बढ़ाता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये दाएं तरफ वाले शून्य की बात हो रही है, उससे पहले बाएं तरफ वाले की नहीं। बात आई समझ में? तो आइए हम लोग समझते हैं कि शून्य बनता कहाँ से है और इसको हम लोग समझा कैसे जाए। ठीक है, अब आप बात समझिएगा। 2 ही चीज़ें होंगी शून्य बनने के लिए, एक आपको सम संख्या चाहिए, एक आपको विषम संख्या चाहिए। उस सम में भी आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए। आप विषम में क्या चाहिए? 5 चाहिए। यानी जब इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा होगा तभी आपको शून्य बनेगा। देखिए 2 और 5 का गुणा करेंगे 10। अब नॉर्मल सी बात अगर ले लीजिए, हम 4 और 3 ले लिए तो क्या शून्य बनेगा? नहीं बनेगा। हम 2 और 3 ले लिए तो बन रहा है? नहीं बन रहा है। हम 6 और 7 ले लिए तो क्या बन रहा है? नहीं बन रहा। कब बनेगा? जब एक 2 होगा और दूसरा 5 होगा। एक 2 होगा और दूसरा 5 होगा, तभी शून्य बनेंगे। बात आई समझ में? इन्हीं 2 संख्याओं के अलावा और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कि जिससे शून्य बने। अब ये बात कहेंगे कि सर 4 गुणे 5 हम कर दे तब भी तो शून्य बनेगा। लेकिन एक बात हमें ये बताओ बाबू कि अगर इसको हम कह दें 4 को क्या कह सकते हैं? 2 गुणे 2 फिर 5, तो क्या हुआ? ये 2 गुणे 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 2 पर 2 गुणे 5 बराबर 20। अब एक बात यहीं और समझिए। अब इन दोनों में मान लीजिए 2 भी है 5 भी है, तो कौन वाला हम लेंगे? ऐसे सबका गुणा तो नहीं करेंगे, तो उसमें हम ऐसी संख्या लेंगे जो कम बार आई है, यानी न्यूनतम हो वो संख्या। अब यहाँ देखिए 2 2 बार है, 5 5 बार है। अगर इसमें पूछा जाए कि 1 से लेके मान लीजिए 1 से लेके 5 तक गुणा किया जाए, या ऐसे कह दिया जाए 20 में कितने 0 हैं दाएं तरफ, तो आप उसके लिए कैसे पता करेंगे? तो आप ये पता करेंगे इनकी संख्या जो न्यूनतम होती है। ठीक है, यानी 2 और 5 में दोनों में से जो भी सबसे कम होगा उतना ही 0 होगा। जैसे चलिए और भी सवाल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मिटा दें इसको, थोड़ा सा समझते हैं, पहले विस्तार समझा जाएगा तब आगे। ये 3 तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ये बता दिए हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार पहले समझ लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए।
ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये कह दिया कि 2 गुणे 5, तो आपने कह दिया 10। लेकिन एक बात, अगर हमने कह दिया 2 पे 2 गुणे 5, 5 पे 1 ले लीजिए, तो हम क्या कहेंगे भाई 20। हम यही कह दिए कि 2 गुणे 5 पर 2। ध्यान दीजिएगा बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तब क्या कहेंगे 50। ठीक है, हम कह दिए 2 पर 2 गुणे 5 पे भी 2, तो क्या हो जाएगा भाई, अब कह देंगे 100। ठीक है, हम कह दिए 2 पर 2 5 पर 3, हम कह दिए 2 पे 2 5 पे 3, तो यह आ जाएगा 500। गौर करने वाली बात यहाँ ये है, अब आपसे कहेगा कि इनके दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप देखिए यहाँ 2 पे 2 पावर है, लेकिन यहाँ कितना है 5 पे 1 पावर है। तो इन दोनों में से जो सबसे कम वाला पावर रहेगा उतना ही शून्य होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो कितना जीरो है? क्या 2 पावर अगर यहाँ हम कहें तो 5 2 बार आया है, तो क्या 2 जीरो आया है? नहीं ना आया है, 1 के जीरो आया है ना। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, अब यहाँ देखिए दोनों पे 2 2 है, तो हम कोई भी ले लेंगे, 5 वाला ले लें चाहे 2 वाला ले लें, हम कह देंगे कि 2 ये जीरो है। यहाँ देखिए 2 पे 2 है, 5 पे 3 है, तो अगर ये 5 पे 3 है, बड़ा घात वाला अगर हम लेते तो हम कहते 3 जीरो, लेकिन आया कितना है 2 जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन जो भी संख्या दी रहेगी घात वाले में, तो उसमें जो छोटा घात होगा उतना ही जीरो होगा। इसका मतलब यही हुआ कि संख्या अगर दी है, कोई पावर है उनका, तो जो छोटा पावर है उतना ही जीरो होगा। वो भी छोटा पावर किस में, सिर्फ 2 और 5 में देखेंगे। 3 है, 7 है, 8 है, इन सब से कोनो मतलब नहीं। हमको मतलब किससे है, 2 और 5 से। इनके अलावा कोई भी संख्या है उनसे हमें मतलब नहीं है। अगर वो टूटती है संख्या तो टूट के हम 2 और 5 बनाएंगे, लेकिन अगर टूट के वो 3 बने, 7 बने, ठीक है, ऐसी अगर कोई संख्या बन रही है तो ये मान के चलिए उन संख्याओं से हमारी कोई मतलब नहीं, 1 बन जा रही है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो चलिए अगर हम एक शब्द में अगर कहें, अगर एक शब्द में हम कहें तो शून्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो एक बात और थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बात और समझ लीजिए, शून्यों की संख्या अगर बात किया जाए किस पे निर्भर करेगी, तो 2 और 5 पे, 2 और 5 पे। लेकिन अब थोड़ा सा गौर से समझिएगा, अगर हम कह दिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 में परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में कितने जीरो होंगे, तो इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। 5 यहाँ 1 बार है, तो 5 पे 1 गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, आइए 2 यानी 2 पर 3, ठीक है, 2 पर 3। देखिए यहाँ 2 ज़्यादा बार आ रहा है ना, लेकिन 5 कम बार आ रहा है। 2 ज़्यादा बार आ रहा है, 5 कम बार आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे शून्यों की संख्या 1 है, ठीक है। या तो आप ऐसे गुणा करके देखें, नहीं तो इसको हम ये कह सकते हैं कि लास्ट वाला पद उठाएंगे और लास्ट वाले पद में 5 से भाग दे देंगे। अब 5 से ही भाग क्यों देंगे भाई, अब यही मैं समझाना चाह रहा था। 5 से ही भाग क्यों देंगे, इसलिए देंगे कि क्योंकि 5 कम बार आ रहा है और शून्यों की संख्या 2 और 5 पे तो निर्भर कर रही है लेकिन उसमें भी जिनका जो कम है, यानी जिनका पावर कम है, उन पे निर्भर कर रही है। तो यहाँ जब भी इन संख्याओं का क्रमागत गुणा होगा, लाइन से होगा, तो उसमें 5 सबसे कम बार आएगा, 2 सबसे ज़्यादा बार आएगा। अब यही नॉर्मल एक बात समझिए, अगर हम यहीं से 5 हटा देते हैं, हम कहते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कहते शून्यों की संख्या बताइए, तो क्या शून्यों की संख्या मुमकिन है इसमें, तो आप कहेंगे एकदम नहीं, क्योंकि इसमें 5 है, ये नहीं है। हालांकि 2 देखिए कितनी बार है, 3 बार है, तो उसके अनुसार अगर हम लोग 2 लेंगे तो हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या 3 है। तो क्या आएगी 3? नहीं ना आएगी।
तो इसीलिए हम 5 से भाग देंगे। अब अगर हमको ज्ञात करना होता तो हम क्या करते, कहते 5 का नम 5। अगर भागफल 5 से ज़्यादा आएगा तो उसमें बार बार भाग करेंगे। भागफल 5 से कम आ गया तो उनको जोड़ लेंगे। जैसे जैसे समझिए, एक सवाल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें सवाल से ज़्यादा समझ में आएंगी। मिटा दें इसको। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 से भाग देंगे। क्यों देंगे भाई? 5 ही से क्यों देंगे? क्यों देंगे 5 से? 2 से क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 5 से इसलिए देंगे क्योंकि 5 कम आता है, यानी उसका पावर कम होता है, ठीक है। और हमेशा शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करती है, लेकिन जिनका पावर कम होगा उसी को हम शून्यों की संख्या मिले। पावर मतलब क्या? धन और बल नहीं, घात। जिनका घात कम होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल दिया है, पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 डॉट 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 99 100, ठीक है, को परस्पर गुणन किया जाए तो, को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में, दाईं ओर गुणनफल के दाईं ओर के अंत में, यहाँ के अंत में शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या है, ठीक है। बात समझ में आई? यानी इस तरह से आपसे सवाल पूछेंगे। कह रहा है 1 से लेके 100 तक परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है 22 24 25 30। पहला ऑप्शन दिया है 22, फिर 24, फिर 25 और 30। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इससे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी टेट सी टेट में तो एक आध सवाल देखने को मिला ही है, हर साल मिला है इससे, शून्यों की संख्या से। आइए हम समझते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। मान लीजिए हम कह दिए 1 गुणे 2 गुणे 3, कहाँ तक भाई? 99 गुणे 100। अब यहाँ कह रहा है 100। तब एक बात बताइए, हम सबका गुणा करेंगे तब तो हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर चुके हैं। न आप कर पाएंगे न हम कर पाएंगे, हम दोनों लोगों के बस की बात नहीं है। अब किया जाएगा तो बहुत समय लगेगा, समय की तो गणना ही छोड़ दीजिए। तो हम क्या कहें इसके लिए कि आप लास्ट वाला पद उठाइए, क्या करिए? लास्ट वाला पद उठाइए और उसमें क्या करिए? भाग दे दीजिए 5 से। यानी 100 में अगर हम भाग देंगे 5 से तो क्या आएगा भाई? 20। और हमें भी कहे कि भागफल अगर 5 से ज़्यादा आए तो तब तक भाग दीजिए जब तक 5 से कम ना आ जाए। यानी फिर हम 20 में भाग देंगे 5 से, तो क्या आएगा भाई? 5 चौके 20, अब 4 आ गया ना। अब यहाँ हम इसी को लिख देते हैं भागफल। ये हो गया भागफल पहला, ये हो गया भागफल दूसरा, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो हम यहाँ कहेंगे शून्यों की संख्या बराबर भागफल 1 प्लस भागफल 2, और भी रहेंगे तो उनको भी जोड़ेंगे। भागफलों का योग लिख देते हैं हम, ठीक है। भागफलों का योग। अब ये समझ रहे हैं कौन सा भागफल है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? ये मत समझिए ये इस पे लागू है। तो यानी अब यहाँ कहेंगे 20 + 4
बराबर कितना 24। 20 + 4 बराबर 24। तो आपका आंसर है कहीं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सब कुछ यही रहेगा, बस मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं इसमें। अब सवाल देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ये गुणनफल पर आधारित सवाल है, पहला वाला। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है यहाँ, 1 से लेके कहाँ तक हम कह दिए भाई, 999, 1000 तक। 999, 1000 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्य की संख्या क्या है, शून्य की। ये बताना है। आपके ऑप्शन दिया 200, पहला ऑप्शन है 250, दूसरा ऑप्शन है 200 और तीसरा ऑप्शन है 249, चौथा ऑप्शन है 150। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि आप लास्ट वाला पद उठाइए। हमने यही बताया कि आप लास्ट वाला पद उठाइए। लास्ट वाला पद यानी 1000। 1000 में आप भाग देंगे 5 से। कितनी बार कटेगा भाई? आप कहेंगे 200 बार। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर अब 200 में भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा भाई? 40। 5 चौके 20। अभी भी 5 से ज़्यादा, फिर भाग देंगे 40 में 5 से भाग देंगे 5 8 40। अभी भी ये 5 से ज़्यादा है, फिर हम भाग देंगे यानी 8 में 5 से, 5 का नाम 5। अब भाग नहीं जाएगी। कब तक 5 से भाग देंगे? जब तक वो 5 से छोटा आ न जाए। ठीक है, यानी अब हम कहेंगे शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या आंसर हो जाएंगे भाई? सबको जोड़ेंगे तो देखिए 200, अच्छा मैं लिख देता हूँ, 200 + 40 + 8 और +1। तो जोड़ेंगे तो 240, 8 48, 1 49, कितना हो जाएगा? 249 आपकी सी में। बात समझ में आई? अगर आप एक नोट करके लिखना चाहें तो लिख लें कि जब भी इस तरह की संख्याओं का गुणा होगा तो अंतिम पद में हम 5 से भाग देंगे और भागफलों को जोड़ लेंगे, वही शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, बात आई समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप 5 से ही क्यों भाग देंगे भाई? क्योंकि 5 के घात न्यूनतम होंगे लेकिन 2 के घात अधिकतम होंगे। शून्यों की संख्या किस पे निर्भर करती है? तो आप कहेंगे 2 पे और 5 पे। किस पे? 2 पे और 5 पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें। इबारती लगभग सब में ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, बस खाली अंतर होगा अंकों का। अब आगे कहा है कि 2 4 6 8 ... 196 198 200 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्यों की संख्या। अब यहां देखिए, इस बात को समझिएगा। अभी तक तो क्या हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ 2 4 6 यानी सम संख्याओं का गुणनफल कर रहा है। बात आ रही समझ में? सम संख्याओं का गुणनफल कर रहा, यानी इसका मतलब अब शून्यों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो जब हमको ऐसे कंडीशन में जब सम संख्याओं का गुणनफल करेगा तो सबसे पहले अंतिम वाले पद में 2 से भाग दे दीजिए। अंतिम वाले पद में
2 से भाग दे देंगे, यानी अंतिम वाला पद यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 196 गुणे 198 और गुणे 200। ठीक है, बात आ रही समझ में। आप क्या करेंगे, अंतिम वाला पद उठाएंगे और उसमें आप 2 से भाग दे देंगे। अब 2 से हम भाग क्यों देंगे भाई, 2 से हम भाग क्यों देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि ये जो अंतर चल रहा है गैप के, ठीक है, उनसे जब हम भाग देंगे तो वो संख्या लगातार हो जाएंगी, यानी क्रमागत हो जाएंगी। ठीक है, या नॉर्मल कहा जाता था 2 से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो आप ऐसे कंडीशन से बचने से अच्छा है कि आप क्या करेंगे, आप 200 में 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 100, यानी अब अंतिम पद क्या हो गया, अब ये शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गुणा हो गया। ठीक है, बात आ रही समझ में हमारी, हाँ आ रही। चलिए तब आइए हम देखते हैं, यानी शून्यों की संख्या अब हम यहां से ज्ञात करेंगे। तो हम कहेंगे शून्यों की संख्या बराबर क्या भाई, आप कहेंगे 100/5, भाग देंगे तो आएगा 20। अब फिर आप भाग देंगे कितना, 20/5, फिर कटेगा तो कितना आएगा 4, यानी शून्यों की संख्या इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितनी आ गई भाई, कितना आ जाएगा, 20 + 4 = 24। यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, नोट लिख लीजिए, यहीं थोड़ा सा एक नोट लिख लेते हैं हम। जब सम संख्या का गुणन दिया हो तो अंतिम पद में 2 से भाग देते हैं, 2 से पहले भाग देते हैं, पहले भाग देते हैं। बात आई समझ में, 2 से पहले भाग देते हैं। प्राप्त भागफल, प्राप्त भागफल में 5 से भाग देकर, प्राप्त भागफल में 5 से भाग देकर शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। ये एक नोट है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ बात समझिएगा, हमने क्या आपसे कहा कि जब सम संख्याओं का गुणनफल दिया होगा तो सबसे पहले आप अंतिम पद में 2 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसमें 5 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद और तब तक भाग दीजिए जब तक वो भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, और जब 5 से छोटा आ जाए तो उन सबको जोड़ लीजिए। यानी हम यहाँ कहेंगे शून्यों की संख्या बराबर क्या, आप कहेंगे 20 + 4। इसको नहीं लेंगे हम, सिर्फ अब इतने में लेंगे। बात आ रही समझ में, सिर्फ और सिर्फ इतने में, 2 से भाग देने के बाद उसको नहीं जोड़ते हैं। क्लियर है, यानी शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी 24। चलिए मिटा दें, ठीक है मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, नंबर चेंज कर देते हैं, कह देंगे 248 फिर 250 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्यों की संख्या है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भाई,
सॉल्व अगर हम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 गुणे 246 गुणे 248 गुणे 250। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, 250 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो आएगा 125, आ जाएगा 125। यानी अब शून्यों की संख्या अब हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 125 में 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। क्या 5 में 5 से भाग जाएगी, तो हाँ जाएगी, 5 का नम 5, यानी ये सब कटे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को जोड़ेंगे, ठीक है, इसी को जोड़ा जाएगा। तो हम यहाँ फिर कहेंगे शून्यों की संख्या बराबर क्या, 25 35 1 31। क्या हो जाएगा, 25 5 30 1 31। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, 25 + 5 + 1 यानी 31। इसको नहीं लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब ये कहेंगे सम संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो इसमें तो ज़्यादातर 2 ही आएंगे, 2 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 5 भी आएंगे। कहाँ कहाँ आएंगे, अब जैसे मान लीजिए 8 है, 8 के बाद जब 10 आएगा तो 10 में एक 2 होगा, एक 5 होगा। फिर 20 आएगा तो वहाँ भी 5 होगा, फिर 30 आएगा वहाँ भी 5 होगा, 40 में होगा, 50 में होगा। जहाँ जहाँ सम के साथ 0 आएगा, यानी 0 वाली सम संख्या, वहाँ वहाँ 5 आएगा। बात आई समझ में, इसीलिए इनमें 5 मिल रहा है। यानी अगर 2 से लेके 250 संख्या तक हम गुणा करेंगे 2 4 6 यानी सम संख्याओं का, तो उसमें 31 गो 0 होगा। कितना 0 होगा, 31 गो, यानी इधर से लास्ट में कितना 0 आएंगे, 31 गो, ठीक है। उसके बाद कोई संख्या आएगी। क्लियर है कि कहीं डाउट है, हम उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करते हैं, मिटा दें। इबारती हमेशा ही रहेगी, बस संख्या बदल रही है। हम कह दिए 1 3 5 7 कहाँ तक, 125 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्य की संख्या है, क्या होगी भाई। वहाँ सम संख्या का गुणा हो रहा था, यहाँ विषम संख्या का क्या हो रहा है, वहाँ सम संख्या का गुणा हो रहा था, यहाँ विषम संख्या का। बात आई समझ में, क्लियर है। चलिए आइए समझते हैं अब यहाँ। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ 2 आएगा इसमें, आप कहेंगे नहीं, लेकिन 5 तो भरपूर आएगा। तो जब 2 आएगा ही नहीं तो 0 बनेगा ही नहीं। यानी विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या होती ही नहीं है, शून्य होती है। अब यहाँ ऑप्शन आपके दे रखे हैं 10 0 6 23। पहला ऑप्शन दे रखा है 10, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 23। तो आप किस पे लगाएंगे, इस पे। यानी शून्यों की संख्या शून्य होती है। जब तक सम और विषम का गुणा नहीं होगा तब तक 0 नहीं बन सकता। तो ये खाली विषम संख्याओं का गुणनफल है। तो विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या शून्य होती है। यही नोट कर लीजिए, एक नोट लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या शून्य होती है। बात आई समझ में, ये नोट है। क्या है, ये नोट है। और याद रखिएगा, ये बात याद रखिए, अगर ऐसे लिख के दे देगा
तो आप तो बस इतना याद जान रहे हैं कि बस लास्ट वाले में 5 से भाग देना है, लेकिन उसके साथ यो ध्यान रखना है कि वो विषम संख्याओं गुणा कर रहा है कि सम संख्या कर रहा है कि प्राकृतिक संख्या का कर रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, समझिएगा। जब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे हम लिखते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। बात आई समझ में? और जब हम ये लिखते हैं 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 तो ये सम संख्याओं का गुणनफल है। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 जब ऐसे लिखते हैं तो ये विषम संख्याओं का गुणनफल है। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आप पढ़ लिए हैं। अब यहां समझने वाली बात एक और है। जब आपसे सम संख्या कहेगा तो हमने क्या कहा? सबसे पहले लास्ट वाले में 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देने के बाद जो भागफल आ रहे हैं उसमें 5 से भाग देकर उन भागफलों को जोड़ लीजिए, तो वो शून्यों की संख्या बताएंगे। क्लियर है? और जब प्राकृतिक संख्या के रूप यानी लगातार संख्याओं का गुणनफल देगा तब उसमें आप क्या करेंगे? 5 से डायरेक्ट भाग देंगे, यानी लास्ट वाले पद में 5 से भाग देंगे। और जब विषम संख्याओं का गुणनफल देगा तो आप आंख बंद करके जहां 0 दिखे, आंख बंद करके दिखेगा ही नहीं। ठीक है, बात आई समझ में? लेकिन दिखेगा कब? जो प्रैक्टिस किया रहेगा। ठीक है, आंख बंद करके सीधा मछली के आंख में मार दीजिए, यानी 0 दिखा तुरंत आंसर। ठीक है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, जहां 0 दिखा वही आंसर है। एक बात और समझिए, इसी में एक लाइन और जोड़ते हैं। अगर पूर्ण संख्याओं का गुणनफल यानी 0 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे दे देगा तब शून्यों की संख्या कितनी होगी? तब आप कहेंगे 1। इसलिए 1 कहेंगे 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो उसका मान 0 होता है। अब इतना संख्या आप चाहे अनंत तक गुणा कर लीजिए, लेकिन उस सब के सब सिर्फ और सिर्फ सिंगल 0 आएंगे, यानी 1 0 आएगा। तो कभी कभी ऐसे इबारती के रूप में पूछ लेगा कि पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1। सिर्फ यही एक ऐसा सवाल है जो कि ऐसे पूछेगा। बाकी प्राकृतिक संख्या में अगर कहेगा भी तो वहां से नाम लेके कहेगा। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो ऐसे पूछेगा। लेकिन इसमें डायरेक्ट कह सकता है कि पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में अनंत तक शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप अनंत देखते दिमाग में तुरंत बैठा लेंगे अनंत होगी, क्योंकि ऑप्शनवा में अनंत भी रहेगा। अरे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और 0 में चाहे किसी भी संख्या से आप गुणा कर दीजिए वो 0 ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा और सवाल देखते हैं, मिटा दें इसको। विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? 0 होगी। इसी में एक सवाल और ले लेते हैं। कहाँ तक कह दिया भाई? 89 तक कह दिया। ठीक है, 89 तक कह दिया, 87 इंटू 89 तक। तो शून्यों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। सारे पूछे गए सवाल है। ठीक है, देखिए क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है 24, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 150, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0 और चौथा ऑप्शन है 22। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी आपके आंसर क्या होंगे? 0। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 1 3 5 डॉट 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 75 गुणे 32 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्यों की संख्या है।
अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन हमने अपनाया। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कहाँ तक, 75 तक इनका आपस में गुणा किया जा रहा है, लेकिन इनके साथ साथ एक 32 का भी गुणनफल है। तो अगर हम 32 हटा देते हैं, बात समझिएगा, अगर यहाँ से 32 हट जाए, ये ना रहे, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे शून्य। यानी 32 की वजह से 32 एक सम संख्या है, इसकी वजह से शून्यों की संख्या बढ़ेगी। तो हम लिखेंगे 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 पर 5। देखिए 32 को अगर नहीं समझ में आएगा तो ये उनके लिए है जो सबसे कमज़ोर छात्र हैं, मैथ के सबसे गरीब छात्र जिनको कहते हैं। 2 का नम 2, 2 छके 12, फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का नम 2, कै बार आया, 5 बार आया ना, यानी 2 पे 5। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई, 5। सिर्फ 32 आ गया है, इस वजह से शून्यों की संख्या में थोड़ा इजाफा हो गया है, नहीं तो हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं 0। अगर यही 32 हट जाए, ना रहे 1 से 75 तक, यानी गुणा हो रहा है 1 3 5 का, तो हम क्या कह देंगे, शून्य है, संख्या क्या होगी, शून्य होगी। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगर हम यही कह देते हैं 128, क्या कह देते भाई, 125 गुणे 128 को परस्पर गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी, बताइए। तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 125 और गुणे 128। तो 128 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 पर 7 लिख सकते हैं। देखिए इसी तरह से फिर काटिए इनको, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 32, और 32 तक 5 आया ही था, 2 बढ़ गया, 6 एक साथ, तब क्या कह देंगे 2 पे 7। तो अब यहाँ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 7 हो जाएगी। ये शून्य इसलिए आ रहे हैं, अगर ये 128 ना आए तो यहां तक शून्यों की संख्या 0 है। अभी मत सोचिएगा कि इनका इसी में गुणा कर देंगे, ठीक है, बात ऐसे, यानी इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो कुछ न कुछ अंक आएगा, लेकिन उनके आगे जैसे इनका गुणा होगा 128 के गुणनफल को, तो 7 वो 0 आएंगे। यहां तक गुणा करेंगे तो कोई 0 नहीं आएगा, लेकिन कोई न कोई अंक आएगा, 100% आएगा। लेकिन जब 128 से गुणा होगा तो उसके दाईं तरफ 7 को 0 आएंगे, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगला सवाल, अब थोड़ा सा अब इसको मिटाते हैं, इबारती को भी। अब थोड़ा सा इनसे थोड़ा और हटके चलते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे घातांक के रूप में हम लोग प्रवेश करेंगे, सवालों को देखते हुए, फिर फैक्टोरियल, फिर आपके टॉपिक होंगे समाप्त। अब जैसे दिया 75 गुणे 60 गुणे 125 गुणे 40, ठीक है, 75 गुणे 60 गुणे 125 गुणे 40 के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। के गुणनफल में शून्य की संख्या, ठीक है, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, बात आई समझ में। ऑप्शन दे दें आपको, ऑप्शन दे दें, ठीक है। पहला ऑप्शन है 5, 6, 8, 10। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 10। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं। अब इस तरह के जब आपके सामने आएंगे, सबसे पहले इनको तोड़ेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना तेज तोड़ते हैं।
इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 या 75 लिख सकते हैं। चलिए मैं विस्तार से समझा रहा हूँ, इसलिए विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ऊपर ऊपर ना जाए। लेकिन एग्जाम में जितना तेज आप कर सकते हैं करिएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 25, 15 × 5 = 75 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे 15, 15 चौके 60। इसको अगर लिखा जाएगा तो 25 गुणे 5, समझ रहे हैं, यानी इसके 2 ठे ऐसे ही होगा। इसको अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 8 गुणे 5, ठीक है। अब समझिए, ये 3 ऐसे ही रहेगा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 पर 2, 4 को हम लोग 2 पे 2, 15 को 3 गुणे 5, फिर 25 को 5 पे 2, फिर 5 पे 1, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पे 3 और ये 5। अब देखिए 2 कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 2 यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, जोड़ लीजिए 3 2 5, यानी 2 पे 5 घात, फिर 3 है 1 2, ठीक है, यानी 3 पर 2 घात। मैं लिख रहा हूँ सब, लेकिन 3 से कोई मतलब नहीं है। 5 पे यहाँ देखिए 5 पे 2 घात, यानी 2, यहाँ 1 घात 3, यहाँ 1 घात 4, यहाँ 1 घात 5, यानी 5 पे कुछ छूट रहा है, 2 3 3 2 5 1 6 1 7, यानी 2 पे 7, सॉरी 5 पे 7, ठीक है। देखिए ये विस्तार से लिखे गए तब हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर से समझिएगा, अगर 2 पे देखा जाए तो कितने घात हैं भाई, 5 घात हैं। अब 5 पे देखा जाए तो कितने घात हैं, 7 घात हैं, है ना। यानी 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, जो कम घात, 3 से हमें मतलब है नहीं, हमको खाली मतलब 2 और 5 से है, ठीक है। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 5। क्यों 5 होगी, जो कम घात होता है वही हम आंसर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भाई, शून्यों की संख्या या शून्य की संख्या कितनी आंसर आएगी भाई, 5 है ऑप्शन में पहला है। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आप घातों वाले सवाल बड़े आराम से करेंगे। चलिए मिटा दें। अब हम लोग चर्चा करेंगे घातों वाले सवाल, यानी घात पर आधारित प्रश्न की, ठीक है। अब तक तो हम लोग गुणनखंड के आधारित प्रश्न देखे हैं, अब हम लोग देखेंगे घात पर आधारित प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल लिखते हैं, सवालों से ही समझते हुए चला जाएगा और हमें लगता है कि आप समझ गए हैं। सवाल आते ही तुरंत खट से आंसर मारेंगे आप। हमने पहले ही दिन कहा था नोट्स बना के पढ़िए, क्योंकि आपके नंबर सिस्टम को, हर चैप्टर को हम लोग इतना ही विस्तार से पढ़ेंगे जितना विस्तार से नंबर सिस्टम को पढ़ा जा रहा है। इसीलिए मैथ के पहले चैप्टर से चीज़ों को शुरू की गई हैं, चाहे जितना समय लगे, पढ़ाना है पूरा मैथ, कहीं से आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। इसलिए एकदम नोट्स बना के चलिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। मान लीजिए अगर वीडियो स्लो चलती है तो आप अपने अनुसार स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कम समय में खत्म करना है तो। चलिए पहला सवाल दिया है 2 पर 50 गुणे 3 5 पर 30, 5 पर 30 में कितने शून्य है, में कितने शून्य है। दूसरा सवाल यही लिख देता हूं मैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे थोड़ा। 2 पर 40, 5 पर 140 में कितने शून्य हैं, में कितने शून्य हैं, ठीक है। चलिए आगे भी अभी देखते हैं। इन दोनों में किस पे ध्यान देंगे भाई, 2 और 5 ही है। पावर किसका कम है, 5 का। कितना पावर है, 30। तो हम कह देंगे शून्यों की संख्या, शून्य कितने हैं, शून्य की संख्या कितनी भाई, 30। ये आपके आंसर है। इसमें देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, शून्य की संख्या 40। खट खट देखिए, कुछ नहीं करना, शून्य की संख्या
तो आप कह देंगे 40। पावर के रूप में जब भी आपसे पूछेगा तो आपको बिना सोचे समझे डायरेक्ट मारना क्या, जो कम वाला पावर है। अब वो कौन, खाली दो ये चीज में देखेंगे 5 और 2, बाकी कोई संख्या दिया है। अब ऐसी संख्या देगा जो 2 और 5 बनेंगे तो उनको तोड़ के बनाएंगे, लेकिन जैसे अब 3 दे दिया, 7 दे दिया, 1 दे दिया, तो इनका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लेकिन 4 देगा तो वो टूटेगा, 2 पे 2, 8 देगा तो टूटेगा, 9 देगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 3 बनेगा ऑलरेडी। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8 पर 30, 625 पर 50 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे वही में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहां हम नहीं कह सकते हैं कि कम वाला पावर लेके हम आंसर दे दें, बात समझ रहे हैं, यहां नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि 2 और 5 नहीं है। कम वाले पावर की बात कब आएगी, जब 2 और 5 रहेगा तब। जब तक 2 और 5 नहीं होगा तब तक आप कम वाले पावर की बात ना करिए, उस संख्या को 2 और 5 के रूप में कन्वर्ट करिए। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पर 3 के होल पावर 30 गुणे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 पर 4 के पावर 50। लिखा जा सकता है 625 को 5 के पावर 4, 5 का क्यूब करेंगे 125, एक बार और गुणा करेंगे 5 का तो 625। नहीं बात समझ में आती तो ऐसे तोड़ लिया करिए। 625 में 5 से भाग दिए, 5 का नम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 बचा है, ठीक है। फिर 5 दूना 10, 2 बचा, 5 पचे 25, तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 का नम 5, कैट होगा 1 2 3 4, तो 5 पे 4, ठीक है। चलिए आइए, अब इनका आपस में गुणा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम कहते हैं x पर m घात के होल पावर n घात के होल पावर n घात, तो हम लिखते हैं बराबर में x पे m इंटू n, ठीक है। तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 2 पर 90, 30 या 90 और गुणे 5 पर 5 चौके 20, यानी 200। तो शून्य की संख्या कितनी होगी भाई, शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या जो कम पावर हो। तो कितना कम है, कम वाला 90, ये 200 है, 90 तो हम 90 वाला आंसर देंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। कोशिश करिए आपको स्क्वायर क्यूब याद हो, ठीक है। और ऐसे छोटी छोटी संख्याएं हैं, ये सब चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। 625 ये सब ताम झाम। चलिए अगला जो है 25 पर 25 गुणे 3 पर 75, 6 पर 10, 8 पर 3 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आगे क्या लिखेंगे, में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको तो आप हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 से हमें कोई मतलब ही नहीं, 3 हट गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 पे 5 के होल पावर 25 गुणे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 के पावर 10, इसको लिख सकते हैं 2 पे 3 के होल पावर 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 दूना 50, यानी 5 पे 50 गुणे 2 पर 10 गुणे 3 पर 10, इनका आपस में गुणा होगा, क्योंकि यहाँ एक एक पावर मान लिए जाते हैं। जब कोई पावर नहीं होता, यानी खाली ऐसे संख्या लिखी गई, तो उसका मतलब है कि इस पे एक पावर है। बात आई समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे भाई, 3 तरीके 9, 2 पे 9। अब जोड़िए, 5 पे 50 रहेंगे ही रहेंगे, ये 10 है, ये 9 है, 2 पर 19, 3 पर 10। हम कहेंगे शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, तब क्या कहेंगे 19। क्यों, क्योंकि 2 और 5 में तुलना करेंगे तो 2 पे ही कम घात है, तब कैंसर हो जाएंगे 19। यहां तक कोई दिक्कत।
हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं फोटो इसका तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है 125 पर 20, 125 पर 20, 32 पर 30, फिर 25 पर 20 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। फिर वही चीज तोड़िए इनको, जब तक ये 2 और 5 के रूप में नहीं होंगे तब तक इनको तोड़ेंगे हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 5 पर 3 के होल पावर 20। इसको लिख सकते हैं 2 पर 5, अभी किया गया था पीछे इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर 30। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर के पावर 20। अब फिर देखिए इनका आपस में गुणा हो जाएगा। बताए हैं क्यों, क्योंकि हमने कहा कि x पर यदि m हो कि होल पावर n हो तो इसका मतलब क्या होता है x पर m इंटू n, इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो 20 3 60, यानी 5 पे 60 गुणे इनका आपस में गुणा, 2 पर 5 3 15 150, फिर यहाँ 20 दूना 40, 5 पे 40, 5 दो जगह है तो इनके पावर को जोड़ लीजिए। क्यों होता है ऐसा ये समझिए, x पर m इंटू एक्स पर n, जब बेस बराबर होता है और उन संख्या का आपस में गुणा हो रहा हो तो घातों को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं। कब जोड़ते हैं, जब बेस बराबर हो रहा हो, ठीक है, बेस बराबर हो और उनका आपस में गुणा हो रहा हो तो उनके घातों को जोड़ लिया जाता है। तो देखिए बेस बराबर है, बेस यानी ये जो संख्या होती है इसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और ये होते हैं घात, यानी ये क्या होता है, आधार होता है, ठीक है, और ये होता है घात। ये जब हम लोग घातांक एवं करणी पढ़ेंगे ना तो हाँ इसको बहुत विस्तार से पढ़ा जाएगा, एक एक चीज एकदम छोटे से छोटे लेवल पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, इनको जोड़ लिया जाए तो हम क्या कहेंगे, 5 पे 6 4 10 यानी 100, और यहाँ 2 पे 150। तो आप क्या कहेंगे, शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या बराबर, हम जान रहे हैं आपका आंसर आ गया होगा कितना, 100, ठीक है। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये हो गया घात पर आधारित, गुणन पे आधारित पढ़ लिया गया, घात पे पढ़ लिया गया। अब हम लोग किस पे पढ़ेंगे, क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल पर, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम लोग पीछे भी वीडियो में पढ़े ही है, जहाँ इकाई का अंक जिस वीडियो में हम पढ़ाए उसमें फैक्टोरियल के बारे में बताए हैं, लेकिन यहाँ भी समझ लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल का सिंबल या तो ऐसे होता है या तो ऐसे होता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम कह दिए फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या कितनी है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी हम कब तक गुणा करेंगे, जब तक 1 तक ना आ जाए। अब यहाँ समझिएगा, इनका आप गुणा करेंगे 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना 120 यानी 120। तो कितना जीरो आया भाई, 1 जीरो आया ना दाईं तरफ। तो इसको हम लोग या तो इसे गुणा करके निकालें, तो चलिए तो छोटा रहा तो आप निकाल लिए, लेकिन जब बड़ा फैक्टोरियल नाम ले लेंगे तो कैसे करेंगे, तो वही सेम चीज़, यानी ये जो फैक्टोरियल का यानी जो संख्या है उसमें आप 5 से भाग देंगे, तो 5 का नाम 5, तो कितना जीरो आया, 1 जीरो आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फैक्टोरियल 7 कह देंगे तो हम 7 में भाग देंगे 5 से, तो 5 का नाम 5, 1 का जीरो आएगा तब वो, ठीक है। क्योंकि आप करके देखिए, यानी यहाँ गुणे 6 अब फिर गुणे 7, यही तो होगा फैक्टोरियल 7 का मतलब। तो 6 × 5 30, 7 × 6 42, यहाँ हम करेंगे 42 गुणे 5, तो 42 अब 5 210, यही होगा ना 210। अब एक बादो कहीं जीरो बढ़ेगा का, नहीं ना बढ़ेगा,
42 बचे 210, क्या कहीं जीरो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, तो हम क्या कहेंगे 1 का जीरो है, तो इससे भाग दिए तब वो तो 1 का आया। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि वो फैक्टोरियल के रूप में चाहे जो संख्या ले ले, फैक्टोरियल के रूप में चाहे जो संख्या ले ले, आप उसमें 5 से भाग देंगे। और कब तक भाग देंगे? जब तक 5 से छोटा उसका भागफल ना आ जाए। ठीक है, आइए समझते हैं। एक सवाल लिखते हैं, 129 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 129 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी है? कितनी है भाई? हम क्या करेंगे भाई, 129 में किससे भाग देंगे? 5 से। तो 5 दूना 10, 2 बचा, 2 बचने का मतलब 29 हो गया, 5 पचे 25। अब फिर 25 में भाग देंगे 5 से, 5 पचे 25, देखिए इनसे कट गया। अब क्या 5 में जाएगी? हाँ जाएगी, 5 का नम 5। हमने आपसे क्या कहा? तब तक भाग दीजिए जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। 5 से छोटे का मतलब क्या हुआ? 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, यानी जब इतना आएगा तब हम छोड़ेंगे। अगर वो 5 भी आएगा ना तब वो हम एक बार भाग देंगे, क्योंकि 5 में एक बार 5 से भाग जाएगी। 5 से छोटे का मतलब यही चारों संख्या आनी चाहिए। इनके अलावा अगर कोई भी आएगी तो उसमें एक बार भाग जाएगा ही जाएगा। अब जोड़ लीजिए शून्य की संख्या। शून्य की संख्या बराबर क्या? 25 + 5 + 1, 25 + 5 + 1, 25 5 30 1 31। क्लियर है? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। पाँच से ही भाग क्यों दिया गया है? इसलिए कि उसमें 5 की संख्या कम है। ठीक, इसीलिए 5 से भाग दिया गया। यानी 184 फैक्टोरियल ले ली में शून्य की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 184 में आप क्या करेंगे भाई? 5 से भाग देंगे। 5 3 या 15, 3 बचेगा, 5 6 के 30। अब फिर 36 में 5 से भाग दें। शेष ओस बच रहा वो भुला जाइए, हमको शेष से कौन मतलब नहीं, जो पूरा पूरा भाग जाए वही भागफल लीजिए। 5 7 35 गया एक बार, अब फिर 7 में जाएगा एक बार, 5 का नम 5। देखिए यहाँ भाग दिया गया तो 5 3 15, 3 बचा, 5 6 के 30। अब 36 में 5 से भाग दें, 5 7 35 यानी 7 बार गया, फिर 7 में भाग देंगे तो 5 का नम 5 एक बार गया, यानी शून्य की संख्या कितनी हो गई? शून्य की संख्या कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 36 + 7 + 1, 36 + 7 + 1, तो 7 1 8 हो गया ना। 36 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, और ये हो गई आपकी आंसर। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं। एक सवाल हम लिख देते हैं, वो आप कर लीजिएगा। अगला सवाल यहीं हम लिख देते हैं, अपने मन से जौन मन करे संख्या ले लीजिएगा। 127 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी है? हम उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। आ गया होगा, क्यों? क्योंकि जब 129 तक 31 7 127 तक तो 31 होगा, होगा कि नहीं होगा? कहाँ 5 बढ़ा है? अरे 25 से 30 तक, 25 से 30 तक के बीच में कोई भी संख्या लेगी तो 31 ही होगा,
बस 30 जब पार जाएगा यानी 30वां लेगा तब बढ़ेगा, और 30 जब पार जाएगा तब बढ़ेगा। तो जो 29 में होगा वह 31 में भी होगा, यानी 131 में, वह 132 में, यानी कब तक, 35 से पहले तक। वह बतिया तो है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।